हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टीचर्स अड्डा एमपी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज आपकी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 8 का चैप्टर चलेगा, चैप्टर नंबर 12। इसका नाम है गुणनखंडन, मतलब गुणा के रूप में संख्या को तोड़ना। इसका बेटा आज पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 में मैंने आपको थोड़ा सा टॉपिक समझाया था और कुछ क्वेश्चंस कराए थे। तो जिन बच्चों ने बेटा पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 2 आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए थोड़ा हमें जो सूत्र थे, मैंने सूत्र आपको बताए थे, वो फॉर्मूले याद करने हैं आपको सूत्र, और कुछ टॉपिक समझाया था वो भी ज़रूरी है समझना। ठीक है, तो चलिए पहले आप पार्ट 1 ज़रूर देखें। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोज़ आप देख सकें। चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। प्रश्न 8 तक हम कर चुके थे, आज हम चलेंगे प्रश्न 9 पर। ठीक है, चलिए तो प्रश्न 9 चलते हैं। हमें क्या करना है, इसमें भाग देना है। तो देखिए पहले यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ। 9z² माइनस 21z, भाग किसका देना है? 3z का। ठीक है, तो बेटा जब भी बीच में ऐसे माइनस या प्लस है मतलब कि वो संख्याएं अलग अलग मानी जाती हैं। ठीक है, अगर ये संख्याएं अलग अलग मानी जा रही हैं तो भाग भी अलग अलग ही दूंगी मैं। तो 9z² का मैं भाग दूंगी 3z में, और 21z का भाग दूंगी 3z में। दोनों का अलग अलग भाग दूंगी मैं 3z से। बीच में क्या, माइनस का चिन्ह, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको आना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद तो फिर हम काटा पीटी कर ही लेंगे। चलिए देखिए, जैसे कि ये दिया है 9z² माइनस 21z, और भाग में क्या है 3z। तो बेटा ये अलग अलग संख्याएं हैं दोनों, तो मैं 3z का दोनों में अलग अलग भाग दूंगी। ठीक है, 9z² बटे 3z, और फिर 21z में भी 3z का भाग दूंगी। ठीक है, बीच में क्या है, माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, सिंपल। उसके बाद अब भाग दे रहे हैं तो संख्या तो काटनी पड़ेंगी। ठीक है, 3 से मैं 9 को काट दूं, 3 बार कट जाएगा। ठीक है, अब ये मेरे पास नीचे एक जेड है, ऊपर 2 जेड हैं, तो कितने जेड बचेंगे? ऊपर 1 जेड और बचेगा, तो इधर तो आ गया 3 जेड। बीच में माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब 3 से 21 काट दो, कितनी बार कटेगा? 7 बार। 1 जेड है, ऊपर भी 1 जेड है, दोनों को काट दो, कुछ नहीं बचा। क्या बचा? सिर्फ 7। और यही आपका आंसर है, सिंपल बिल्कुल। ठीक है, या फिर आप चाहें तो बेटा इसको खोल के भी कर सकते हैं, जैसे कि ये संख्या पूरी खोल लो। 9 को आप क्या लिख सकते हो? 9 को आप लिख सकते हो 3 3 ना होते हैं, जेड 2 है तो 2 जेड लिख लिए। नीचे क्या है? 3 × जेड। 3 से 3 कट गया, जेड से जेड कट गया, तो बेटा क्या बचा? 3 जेड। समझ में आया कैसे किया मैंने अब? ठीक है, चलिए ऐसे ही अगर मान लो 21 जेड है तो 3 × 7 लिख सकते हैं 21 को, और गुणा में जेड। नीचे क्या है? 3 × जेड। 3 से 3 कट गया, जेड से जेड कट गया, क्या बचा? 7। ये इस तरीके से आया। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं 9वीं के बी पर। तो बेटा हम ये भाग वाले क्वेश्चन 2 तरीके से कर सकते हैं। देखिए दूसरा तरीका है, ये संख्या दी है आपको। ठीक है, मतलब कि मैं इस संख्या का इसमें विभाग करूं और इस संख्या का इसमें विभाग करूं। ठीक है, ऐसे तो हमने अलग अलग करके कर लिया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं एक साथ भाग करूं, तो कैसे करूंगी? तो ऐसे करना है कि हमें इन दोनों संख्याओं को जो अलग अलग है इन्हें एक बनाना है। और एक हम कैसे बनाएंगे? इनका सार्व गुणनखंड निकाल के, मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड। इनमें हमने कुछ कॉमन चीज ढूंढनी है दोनों में। ठीक है, तो कॉमन ढूंढने के लिए 5x3, मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 5 × x3 है, तो x × x तोड़ लिया, गुणनखंड कर लिया। 15x², 15 को मैं 3 × 5 में तोड़ सकती हूँ, और x2 है, मतलब x × x। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है? ढूंढिए भाई, कॉमन क्या है इन दोनों में? देखिए 5 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 5 बाहर ले लिया मैंने, और 1x दोनों में है x। ठीक है,
और एक एक्स और एक एक्स इसमें भी है, तो एक और एक्स कॉमन ले लिया मैंने। और कुछ है इसमें कॉमन? नहीं, अब कुछ नहीं है कॉमन। ठीक है, तो बेटा कॉमन क्या है? 5x मतलब 5x की घात 2। तो 5x की घात इन दोनों में क्या था? समान था, तो जो मैंने बाहर ले लिया इस तरीके से। ठीक है, अब अंदर क्या बचा मेरे पास? देखो 5 कॉमन था, ये और इतना कॉमन था, और इसमें इधर इतना कॉमन था, तो क्या बचा? इधर से तो x बचा और इधर से 3 बचा, और बीच में क्या था? प्लस। इतना समझ में आ गया बेटा? ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, इसको अलग अलग ना करके एक संख्या बना लिया, और इधर हमारा भाग है, ये रहा, ये चल रहा है। अब एक संख्या बना लिया तो लिख लो इसको, इसे इसके नीचे ले आओ, इस वाली संख्या के, ये आ गया। ठीक है, अब इससे मैंने इसको काट दिया, x+3 है ऊपर और नीचे भी x+3 है, दोनों को काट दिया मैंने, सेम सेम थे। ठीक है, और यहाँ पे क्या था हमारे पास? 5x²। तो यहाँ पे एक x है, यहाँ पे 2x है, तो एक x बच गया ऊपर, 5x हमारे पास आंसर बचा। ठीक है, देखो बेटा फिर से बता देती हूँ, इन दोनों में हमने संख्याओं को तोड़ा, फिर दोनों में से जो कॉमन है उसको ले लिया, फिर इसका मैंने भाग कर दिया। ठीक है, और भाग करने के बाद ये सब कट गया, हमारा क्या बचा? बस 5x। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न 10 पर। ये भी कह रहा है कि गुणनखंड करो। चलिए भाई कर लेते हैं गुणनखंड। देखिए x की घात 2 प्लस 7x प्लस 12। जब भी आपको ऐसी संख्या आए, कैसी? यहाँ कितनी है घात? 2। यहाँ कितनी है x की घात? 1, और यहाँ एक भी x नहीं है, यहाँ सिंपल अचर है। तो आपको क्या करना है? हमें बेटा ऐसी संख्या ढूंढनी है 7x प्लस 12 जो गुणा करने पे तो 12 आए। ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है मुझे जो गुणा करने पे 12 आए और जोड़ने पे 7 आए। जोड़ना क्यों है? क्योंकि पीछे वाला चिन्ह प्लस का है, इसलिए। तो ढूंढिए ऐसी दो संख्याएं जो गुणा करने पे 12 आए और जोड़ने पे 7 आए। जैसे कि 4 और 3। अगर मैं इन दोनों की गुणा कर दूंगी तो क्या आएगा? 12, और मैं दोनों को जोड़ दूंगी तो क्या आएगा? 7। ठीक है, ये गुणनखंड अलग तरीके का है, इसको हम ऐसे ही करते हैं। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे किया है, ये आपकी संख्या है, गुणा करने पे 12 आए और जोड़ने पे 7 आए, तो क्या है वो? 4 + 3, तो x² का x² प्लस 7 को मैं 4 + 3 लिख सकती हूँ, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है? 7 को आप 4 + 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 और 3 7, या 4 + 3 कुछ भी लिख लो, हमारी मर्जी। ठीक है, x है आपका, x का x आ गया प्लस 12 का 12 आ गया, सेम टू सेम है सब कुछ। उसके बाद x² प्लस 4 और 3 को अलग अलग कर दें, 4 की x में गुणा करेंगे 4x और 3 की x में गुणा करेंगे 3x प्लस 12। ठीक है, इतने क्वेश्चन में कोई किसी को समस्या नहीं है? भाई नहीं होनी चाहिए। क्यों मैंने ये संख्या ऐसे तोड़ी? क्यों? क्योंकि यहाँ पे थी 3 संख्याएं और मुझे बनानी थी 4। 4 क्यों बनानी थी? ताकि मैं इनको अलग अलग कर सकूं, 2 को अलग 2 को अलग, और इन दोनों को अलग अलग करके उसमें से कॉमन फैक्टर ले सकूं, उभयनिष्ठ गुणनखंड बना सकूं उसे। तो ये 4 संख्याएं हो गई, तो ये 2 तो हो गई अलग और ये 2 हो गई अलग। ठीक है, अब इस लाइन के आगे देखिए आप, इस लाइन में क्या है? x², मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ x गुणा x प्लस 4 को मैं लिख सकती हूँ x गुणा 4। ठीक है, फिर प्लस 3x 3 गुणा x लिख सकती हूँ, प्लस 12 को मैं 3 गुणा 4 लिख सकती हूँ। उसके बाद इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा? देखो दोनों में x कॉमन है, तो मैंने x बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा? x प्लस 4। इतना समझ में आया? फिर बारी है इधर वाले की, इन दोनों में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है दोनों में, तो मैंने 3 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? x प्लस 4। याद रखे बेटा, जो आपकी संख्या अंदर बच रही है वो दोनों सेम होनी चाहिए, दोनों तरफ की। अगर वो सेम नहीं है तो आपका क्वेश्चन गलत है। ठीक है, तो अब ये बन गई हमारी पूरी एक संख्या। अब
अब इन दोनों में क्या कॉमन है, अब इन दोनों में यही कॉमन है x+4, इसीलिए कह रही हूँ कि संख्या सेम आनी चाहिए दोनों की। तो x+4 को एक बार लिख लेंगे, दोनों में से कॉमन ले लिया, ठीक है, x+4 और x+4 दोनों कॉमन ले लिया, ये आ गया। अब बचा क्या, x बचा और प्लस का 3 बचा, तो इसको अलग से लिख दिया, बस यही हमारा आंसर है, ठीक है। ये है 10वें का पहला प्रश्न। 10वें का दूसरा देख लेते हैं, अभी स्टार्टिंग की है इसलिए थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आ जाएगा। देखिए अब है x² x⁻² माइनस का 10x प्लस का 25। अब हमें 10 की जगह क्या लिखना है। अब आप ये मत सोचना कि 8 + 2 भी लिख सकते हो भाई, क्योंकि 8 और 2 10 होते हैं, लेकिन 8 दूनी 16 होते हैं गुणा करके, लेकिन हमें लाना है 25। तो हमें संख्या ऐसी ढूंढनी है जो गुणा करके 25 आए और जोड़ने पे 10 आए। जैसे 5 + 5, 5 और 5 10 होते हैं, और अगर मैं 5 की 5 में गुणा कर दूंगी तो 25 आ जाएगा। देखो 10 भी आ रहा है, 25 भी आ रहा है, समझ में आया। तो हम 10 की जगह क्या लिखेंगे, 5 + 5। अब इस 5 5 को अलग कर दें, x² माइनस का 5x गुणा कर दी बेटा x में, इसी दूसरा माइनस का 5x और प्लस का 25। अब ये 3 की जगह हो गई 4 संख्याएं। अब इनको अलग कर लें चारों को, ये 2 अलग और ये 2 अलग। अब बेटा इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो क्या सेम सेम है, x, इसके पास 2x है, इसके पास 1x है, तो 1x बाहर आ गया। मैं यहाँ पे आपको करके बता देती हूँ, x गुणा x माइनस का 5 गुणा x, यही तो है, ठीक है। तो x और x कॉमन है, तो x मैंने बाहर लिख लिया, अंदर क्या बचा, x माइनस का 5। इतना आया समझ में। अब दूसरा वाला देख लेते हैं, इधर वाला 5x मतलब 5 गुणा x प्लस 25 को क्या लिख सकते हो आप, 5 गुणा 5 लिख सकते हो। दोनों में क्या कॉमन है, 5, तो 5 मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, x माइनस 5, ठीक है। माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस यहाँ पे है, और माइनस और प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, हमने कॉमन लिया है इसलिए। अब क्या हमारी कॉमन ली हुई संख्याएं सेम है, हाँ सेम है, मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। तो x माइनस 5 x माइनस 5 दोनों को फिर से कॉमन ले ले, और इधर क्या बचा, x बचा और माइनस का 5 बचा, मतलब दोनों सेम सेम होगा। ये तो ये भी x माइनस 5 है, ये भी x माइनस 5 है। वैसे तो आपका आंसर यहीं पे ख़त्म हो जाता है, ये सही है, लेकिन ये दोनों सेम सेम है, तो हम इसको घात 2 भी लिख सकते हैं। जैसे x गुणा x होता है, तो x की घात 2 लिख लेते हैं। ऐसे ही x माइनस 5 है और x माइनस 5 है, तो x माइनस 5 की घात 2 लिख सकते हैं उसको। ये आपका आंसर है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न 11 पर। 16 x की घात 2 माइनस 49 के गुणनखंड करने हैं। इनको गुणनखंड करने का मतलब है इनको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते चले जाओ, तो आपका अपने आप क्वेश्चन आगे सॉल्व होता जाता है। जैसे कि ये देखिए, 16 को मैंने क्या तोड़ा, 4 गुणा 4, 4 चौक 16 होते हैं, और x² मतलब x गुणा x माइनस 49 क्या है, 7 गुणा 7, 7 7 49 होते हैं। ये सबको तोड़ दिया पहले, फिर यहाँ पे कितने 4 हैं, 2, तो 4 की घात 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे कितने x हैं, 2, तो x की घात 2 लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पे कितने 7 हैं, 2, तो 7 की घात 2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब ये 4 और x तो बेटा एक ही हैं, तो 4x एक साथ लिख सकते हैं, बीच में से गुणा हटा दें, 4x की घात 2 और ये 7 की घात 2। अब बेटा कुछ याद आया इसे देख के, ये फॉर्मूला बन गया a की घात 2 माइनस b की घात 2, मतलब इसे मान लिया हमने a और इसे मान लिया हमने b, तो a की घात 2 माइनस b की घात 2 का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार दोनों को माइनस में लिख दो और एक बार दोनों को प्लस में लिख दो। तो एक बार माइनस में लिख दें, a की जगह क्या आ गया 4x और b की जगह 7, एक बार माइनस में लिख दिया 4x माइनस 7 और एक बार प्लस में लिख दिया 4x प्लस 7, खत्म कहानी, ठीक है। चलिए प्रश्न 12 पर चलते हैं, इसका भी हमको गुणनखंड करना है। चलिए तोड़ लेते हैं इसको भी। x² को कैसे तोड़ेंगे, x गुणा x, yz को y गुणा z, xy को x गुणा y और xz को x गुणा z। अब देखिए इसमें x है, लेकिन इसमें x है ही नहीं, लेकिन इसमें x है, तो मैं इन दोनों को साथ में ले लेती हूँ, ठीक है।
और देखो इसमें वाई जेड है, इसमें एक्स जेड है, तो इसमें जेड जेड है दोनों में, तो इन दोनों को साथ में ले लेते हैं। ठीक है, 4 संख्याएं हैं तो 2 2 डिवाइड कर लेते हैं हम। ठीक है, ये वाली और ये वाली मैंने एक साथ ले ली क्योंकि इन दोनों में एक्स एक्स समान आ रहा है, और ये वाली मैंने एक साथ ले ली क्योंकि इन दोनों में जेड जेड एक सा आ रहा है। जिसमें कुछ कॉमन दिख रहा हो ना उन्हें एक साथ ले लो। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो एक्स बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, एक्स प्लस वाई। दूसरा, इन दोनों में क्या कॉमन है, जेड, ये जेड बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, एक्स प्लस वाई। अब देखिए इसमें कॉमन लिया तो ये आया। अब देखो एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई ये कॉमन है, दोनों सेम आ रहे हैं, मतलब हमारा आंसर सही जा रहा है। ठीक है, जो कॉमन संख्याएं ली हैं वो भी सेम आनी चाहिए। तो एक्स प्लस वाई दोनों को एक जगह लिख लिया कॉमन लेके। अब क्या बचा, एक्स बचा और प्लस का जेड बचा, तो इसे एक तरफ लिख लिया, बस खत्म कहानी, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए प्रश्न 13 पर चलते हैं। इसी प्रकार हम इसका गुणनखंड करेंगे। देखिए 8 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, एक्स की घात 3, मतलब एक्स को 3 बार लिख लिया। फिर है 24, 24 के गुणनखंड कर लो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, गुणा एक्स कितने हैं 2 और वाई कितना है 1, इसको भी तोड़ लिया। फिर 32 को तोड़ लिया, 32 को तोड़ लिया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार 2 आ गया। ठीक है, फिर एक्स गुणा एक्स और गुणा वाई की घात 2, मतलब 2 बार वाई लिख लिया। क्या किया मैंने अभी फिलहाल, ये मैंने सबको खोल लिया है। अब इसमें कॉमन क्या है, सब में, तीनों में 3 संख्याएं हैं तो तीनों में ढूंढना है। देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 लिख लिया। इसके बाद 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो भी 2 लिख लिया। फिर 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 लिख लिया। अब बारी है एक्स। एक्स देखो, हाँ भाई तीनों में है, एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है और एक्स इसमें भी है, ये रहा, तो एक्स कॉमन ले लिया। कुछ और कॉमन है, वाई नहीं, वाई कॉमन नहीं क्योंकि वाई इधर वाले में नहीं आ रहा, तो यही कॉमन है बच। अब इन तीनों में क्या बचा उसे अंदर लिख लो। यहाँ पे क्या बचा, 2x बचे, ये रहे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाया। इधर क्या बचा, 3 बचा और एक्स वाई बचा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाया। इधर क्या बचा, इधर 2 गुणा 2 और वाई गुणा वाई बचा, जो बचा वो अंदर लिख लिया। ठीक है, अब इनकी गुणा कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8x बचा बाहर, अंदर क्या बचा, x की x में गुणा करी एक्स स्क्वायर, 3x वाई और 2 दूनी 4 और y की घात 2, खत्म। क्वेश्चन क्या था इस क्वेश्चन में, इन तीनों को मैंने खोला, तीनों में से कॉमन लिया और जो बचा वो अंदर लिख दिया और सबकी गुणा कर दी, खत्म कहानी। 2 लाइन का क्वेश्चन था बस। ठीक है, बस आपको ये कि आपको गुणनखंड करना आना चाहिए अच्छे से और कॉमन लेना आना चाहिए सब में से कि कैसे लेते हैं कॉमन। ठीक है, यह आपका प्रश्न 14 है। चलिए इसको कर लेते हैं प्रश्न 14 को। पहले हम सबसे पहले वही गुणनखंड कर लें। देखो 25 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 गुणा 5 लिख सकती हूँ बेटा। ये आपको कुछ देखा देखा सा लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, माइनस ले लिया बाहर, तो जब मैं इसको कोष्टक में बंद करूंगी तो ये प्लस में हो जाएंगे सारे चिन्ह। क्यों, क्योंकि जब मैं इसे खोलूंगी तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये वैसे भी माइनस हो जाएगा, इसलिए अंदर कैसे चिन्ह हो जाएंगे, प्लस में बदल जाएंगे। तो देखिए ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपका ये रहा। ये फॉर्मूला किसका है, a प्लस बी का स्क्वायर का। तो आप इसे a प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। आपने देखा होगा a प्लस बी की घात 2 का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इसकी जगह हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, और 5 गुणा 5 मतलब 5 की घात 2। ठीक है, अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, a की घात 2 माइनस बी की घात 2। 5 को a मान लिया और a प्लस बी को b मान लिया, तो a की घात 2 माइनस बी की घात 2 का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार माइनस में लिख लो a माइनस बी और एक बार प्लस में। ठीक है, कैसे भी लिख सकते हो आगे पीछे करके, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो एक बार मैंने लिख लिया माइनस में, किसे, 5 को और a प्लस बी को। एक बार मैंने माइनस में लिख लिया और एक बार मैंने दोनों को प्लस में लिख लिया। अब खोल दूँ थोड़ा इसको, क्योंकि इधर दो संख्याएं थी। तो 5 माइनस a माइनस बी, माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस और प्लस क्या होते हैं, माइनस। ये तो खैर प्लस में ही रहेगा, सारे प्लस के चिन्ह हैं। तो बस ये आ गया आपका आंसर, खत्म हो गया यहीं पे। इसमें हमने 2 फॉर्मूले लगाए थे, इसलिए कहा था मैंने कि फॉर्मूले जरूर याद कर लेना बेटा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न 15 पर, जो कि आज का आपका लास्ट प्रश्न है। प्रश्न 15, इस संख्या में इसका भाग करना है। तो चलिए भाग कर लेते हैं। ये 45 है, इनको मैंने खोल लिया बेटा सबको, क्योंकि फिर आप समझ नहीं पाते इसलिए, ठीक है। तो देखो x की घात 4, तो x को 4 बार लिख लिया। 7 गुणा x की घात 3, तो 7 गुणा x की घात 3 को x गुणा x गुणा x लिख लिया। फिर अब 12x स्क्वायर, तो 12 को मैंने 12 का 12 ही लिख लिया और x की घात 2 को मैंने x गुणा x लिख लिया। और भाग में हमारा ये चल ही रहा है, ठीक है, भाग तो हमें इसका देना ही है, तो इसको बाद में देखेंगे। अब बेटा इन तीनों में से मैंने क्यों तोड़ा इन तीनों को, ताकि मैं इनमें से कॉमन ले सकूं। तो इनमें देखो क्या कॉमन है, एक इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो एक एक्स बाहर आ गया 45 के साथ में। फिर और एक एक्स इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बचा क्या अंदर, अंदर क्या बचा, एक्स गुणा एक्स। यहाँ क्या बचा, 7 गुणा एक्स, और इसमें क्या बचा, सिर्फ 12। इतना समझ में आया। उसके बाद जो इनकी गुणा है वो कर लो, ये 45 है और ये एक्स गुणा एक्स मतलब एक्स स्क्वायर। अंदर क्या है, एक्स गुणा एक्स मतलब एक्स की घात 2 माइनस का 7x और प्लस का 12, और भाग में हमारा ये चल ही रहा है इधर, ठीक है। अब बेटा इससे हमें कोई मतलब नहीं और भाग से हमें कोई मतलब नहीं। पहले इस संख्या को देखो, इस संख्या का हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। ऐसी संख्या जिनकी गुणा करने पे 12 आए और जोड़ने पे 7 आए। तो 4 + 3 ले लें, 4 और 3 7 और 4 तिया 12, ठीक है। तो जैसे हमने अभी 10वें क्वेश्चन में गुणनखंड किया था, इसी तरीके से मैंने इसका गुणनखंड किया है। इसको 3 की जगह 4 संख्याओं में बदलना है मुझे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x 3x प्लस का 12, ये दोनों अलग हो गए, ये दोनों अलग हो गए। इनमें कॉमन ले लें अब हम दोनों में, तो इन दोनों में बेटा क्या सेम है, x, तो x बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, x माइनस 4। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3, क्योंकि 3 चौक 12 भी होते हैं। तो अंदर क्या बचा, x माइनस 4। अब दोनों में x माइनस 4 बचला, मतलब हमारा आंसर सही है, ठीक है। तो x माइनस 4 कॉमन ले लिया और क्या बचा, x माइनस का 3 बचा, ठीक है। ये हमारा इधर और इधर ऐसा का ही ऐसा चल रहा है, सेम सेम, हम सिर्फ बीच वाले को हल कर रहे हैं अभी। उसके बाद इतना हो गया। अब हम भाग करेंगे, इसको नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो 45 एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 3, इसका भाग कर दें 5x बटे एक्स माइनस 3। अब देखो मैंने ये क्यों किया था ऐसा, ताकि मैं एक्स माइनस 3 से एक्स माइनस 3 को काट सकूं, ठीक है। और इधर क्या है 5x, तो 5 से मैंने 45 को 9 बार काट दिया, और x से मैंने, इसमें से 2x है तो 1x काट दिया, तो 1x बचा अभी, ठीक है। तो क्या बचा, 9x और x माइनस 4, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। कैसे काटा फिर से बता देती हूँ, x माइनस 3 से x माइनस 3 पूरा पूरा कैंसिल हो गया। इधर 5 से मैंने 45 को 9 बार काट दिया, इधर 1x है और इधर 2x है, तो 1x काट दिया मैंने, तो 1x अभी बचा है, ठीक है। तो क्या बचा ऊपर, 9x और x माइनस 4, ठीक है। तो ये प्रश्न जितना लंबा दिखाई दे रहा है उतना है नहीं। कैसे, पहले मैंने इन तीनों को खोल दिया, फिर मैंने इन तीनों में से कॉमन ले लिया, ठीक है। तो हमारे पास अंदर ये संख्या बची। इस संख्या को मैंने 3 संख्याओं की जगह 4 संख्याओं में बदल दिया, क्योंकि मुझे इन दोनों में से कॉमन लेना था। कॉमन लेके आया मेरा ये दोनों संख्याएं। क्यों लिया मैंने, क्योंकि इधर x माइनस 3 था जो कि मुझे काटना था। x माइनस 3 से मैंने काट दिया, और जो आपका आंसर आया वो निकल के यहाँ पे है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई परेशानी होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में,
तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।